आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल SaaS प्रोग्रामर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम 6 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। ये 6 पॉइंट कौन से हैं? सैलरी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंजेस एंड अपग्रेड्स। अब स्टार्ट करते हैं सैलरी से। तो अगर आप फार्मा और CRO कंपनीज़ में जॉब करना चाहते हो तो ये जो रोल है ये वन ऑफ द टॉप 3 रोल है इन टर्म्स ऑफ पे एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं इंडस्ट्री में जिसमें इनिशियल सैलरी तो हाई होती है, बाद में ग्रोथ नहीं होती है। बट ये जो क्लिनिकल SaaS प्रोग्रामर रोल है, जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हो सैलरी बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं है कि एक कैप लग जाता है कि 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख के बाद आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो सैलरी जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है सैलरी भी ग्रो होती है। कमिंग टू ग्रोथ की बात करें, इस रोल पे आपको एज अ बिगिनर भी अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है आपको SaaS सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है और डोमेन नॉलेज भी एक्वायर करनी पड़ती है इसमें एंट्री करने के लिए। फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो आपका नॉलेज लेवल भी टाइम के साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नॉलेज था वो बस छोटा सा नॉलेज था, आपने कुछ ज़्यादा एक्वायर नहीं किया और उतने में ही काम चल गया। इस रोल पे आप टाइम के साथ और भी चीज़ें सीखते जाते हो। जैसे जैसे काम करोगे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। मतलब लर्निंग एक वास्ट है, एक दरिया है इस रोल में। कमिंग टू पर्सनल लेवल ऑफ ग्रोथ, आपका पर्सनल लेवल का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो सीधी बात है, अगर कंपनी किसी रोल पे आपको अच्छा खासा पैसा पे कर रही है, राइट, तो कंपनी भी उस रोल पे अच्छा खासा पैसा कमा रही होगी। अब क्यों कंपनी उस रोल पे ज़्यादा पैसा कमा रही होगी? ऑफकोर्स वो रोल इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के लिए, उस पर आप कुछ क्रूशियल काम कर रहे होगे। तो इस रोल पे जो आप काम करते हो वो ग्लोबल लेवल पे काम होता है। आप जो यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हो सेम वे में काम US एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा होगा। तो आपका नॉलेज ग्लोबली कनेक्टेड रहता है। आप जो काम करते हो उसके बाद ऐसा भी होता है कि आपका क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है, उनके साथ मीटिंग भी डायरेक्ट करते हो 1 to 1 US में या कनाडा में। तो उस लेवल पे भी आपको ग्लोबली चीज़ें जानने मिलती है। ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में दूसरे तरीके से काम हो रहा है और US और कनाडा में दूसरे तरीके से काम हो रहा है। यहाँ तक 90% ऑफ स्टडीज़ जिसमें हम काम करते हैं वो US, कनाडा और डिफरेंट कंट्री से ही होती है। ओके, इंडिया की खुद की स्टडीज़ मुझे लगता है काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। तो देखो आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने फायरिंग की थी। इवन जो टॉप 10 कंपनीज़ है जिन्हें हम फैंग बोलते हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी फायरिंग की थी। अब बात कर लेते हैं इस रोल की। क्या ये रोल सेफ़ है? क्या आप लॉन्ग टाइम में इसमें करियर का सोच सकते हो? या मतलब ऐसा ना हो कि इस पर भी हाई सैलरी मिल रही हो तो आगे जाके इस पर भी फायर कर दिया जाए। तो देखो कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज में जैसे फायरिंग हुई, बट इस रोल पे आप देखोगे तो ना के बराबर फायरिंग हुई। बट हाँ, लास्ट ईयर जब मैं मेरे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसकी तो नहीं बट कुछ लोगों की फायरिंग की गई थी उसके कंपनी में। उनको अराउंड 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था। उसका कुछ रीज़न था जो मुझे स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता, बट जिन लोगों को फायर किया गया था 5 या 10 लोगों को, उन 5 या 10 लोगों को इमीडिएटली डबल पे का ऑफर मिल गया कुछ ही दिनों में। तो जिस कंपनी ने फायर किया था वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी, जिस कंपनी ने हायर किया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। अब इसमें सीन ऐसा हो सकता है, सर्विस बेस्ड कंपनियां कैसे चलती हैं? वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को सर्विस देती हैं, ठीक है, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता। तो मे बी उनका प्रोजेक्ट को लेके कुछ इशू हुआ होगा, प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा जिस हिसाब से उन्होंने हायरिंग की होगी। बट जैसे ही मतलब उन्होंने फायर किया इमीडिएटली इनको डबल पे उन लोगों को हायरिंग हो गया। तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि ग्रोथ कितनी अच्छी है और स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। बट हाँ, ये मेरे लिए एक शॉकिंग थोड़ा सा इंसिडेंस था क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने पहली बार ऐसा सुना कि क्लिनिकल SaaS रोल पे भी कभी फायरिंग हुई है। बट वो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकली एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए एक बेस्ट रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ टाइम ऑफिस जाके ना काम करो तो ये रोल आपके लिए बेस्ट रहेगा उस सिनेरियो में। अब बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की। तो इस रोल पे कंपेयर टू अदर रोल्स प्रेशर थोड़ा कम होता है। बट प्रेशर कब ज़्यादा होता है? जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड सबमिशंस, जब हमें स्टडी को सबमिट करना होता है या फाइनलाइज करना होता है, उस दिन थोड़ा सा प्रेशर होता ही है। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत काम बाकी रह जाता है और कलेक्टिवली थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है उस दिन सबमिशन। अब ये सबमिशन रोज़ के रोज़ तो होते ही नहीं, रोज़ के रोज़ स्टडी के वो फाइनलाइज तो नहीं होते, तो इसलिए हमेशा ये चीज़ें नहीं रहती, कभी कभार होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की जो है चेंजेस एंड अपग्रेड्स। आप सभी को पता है जो IT का जो कल्ट है या जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, इसमें अपग्रेड्स काफ़ी फास्ट आ रही हैं। अब आप ये बोलोगे कि हम तो फार्मा या CRO कंपनी के रोल की बात कर रहे हैं, राइट, क्लिनिकल SaaS, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इस पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। प्राइमरी टूल जो है SaaS है आज के लिए, ठीक है। बट लास्ट 30 ईयर्स या कितने ईयर्स से कंपनी SaaS यूज़ कर रही थी। अगर मैं कंपेयर करूँ अपग्रेड्स को दूसरी इंडस्ट्री और क्लिनिकल इंडस्ट्री में, तो दूसरी इंडस्ट्री में अपग्रेड्स काफ़ी फास्ट हुए हैं, क्लिनिकल इंडस्ट्री में अपग्रेड्स काफ़ी स्लो हुए हैं। अगर मैं अपग्रेड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ें कहना चाह रहा हूँ? लेट्स सपोज कि यहाँ पे SaaS सॉफ्टवेयर इतने सालों से यूज़ हो रहा है, अब जाके इंडस्ट्री ने लास्ट कुछ ईयर से
ये फोकस करना शुरू किया है कि हमें भी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए या उनका यूटिलाइजेशन लेना चाहिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे आर एंड पाइथन अब धीरे धीरे कंपनीज ने उन्हें ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब सीआरएस में आपको मिलेंगी कि वो आर और पाइथन भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये पाया है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री यहाँ पे अपग्रेड्स और चेंजेस बहुत स्लो होते हैं। बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि सारी चीज़ों को अंडर द एफडीए गाइडलाइंस हमें सबमिट करना होता है, तो वो क्रेडिबल होनी चाहिए, वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। वो मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, एंटायर दिस साइकिल इस स्टडी को सबमिट करने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए सारी चीज़ों को एफडीए एक बार ऑथेंटिकेट करता है कि वो सारी चीज़ें एक सही तरीके से हो रही कि नहीं। बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो ऑडिट होता है या जो चेक्स होते हैं वो एक मतलब मिडिल लेवल के होते हैं, बट जो क्लिनिकल इंडस्ट्री में जो ऑडिट और चेक्स होते हैं, जो वेरिफिकेशन होता है, जो ऐसा वैल्यू रखा जाता है कि मतलब इस स्टैंडर्ड के नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, या कोई भी चेंजेस ऐसा क्विकली नहीं हो सकता कि मतलब कल जाके ये यूज़ कर लो और ये बेटर दे रहा है, कल जाके ये यूज़ कर लो ये बेटर दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता। एक बार एफडीए को भी हमें उनसे कंसर्न करना रहता है, हमें उनसे डिस्कस करना रहता है, ये सारी चीज़ें हैं, और फाइनली जाके अगर वो डन करते हैं कि हाँ ये चीज़ें चलेंगी, तो फिर वो चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। तो चेंजेस एंड अपग्रेड्स मुझे लगता है वो एक मैटर था कि स्लो था उसकी वजह से, बट अब इंडस्ट्री अडेप्ट कर रही है चेंजेस को, जो कि मुझे अच्छा लगा। देखो चेंजेस हमेशा बेटर होते हैं। अब लास्ट एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, फियर ऑफ चेंजेस एंड अपग्रेड। तो जिनको फियर हो रहा है, देखो चेंजेस हमेशा लाइफ में आपके लिए बेटर होते हैं। लेट सपोज आपके पास 10 साल से एक कार थी या 20 साल से, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नई कार लेने की, तो क्या वो बेटर नहीं होगा? और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। कंपनीज ये देख रही हैं कि हम और क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक चीज़ पे तो हमारी चीज़ें चल ही रही हैं। और लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, देखो आपको लाइफ में किसी ना किसी रोल पे तो काम करना ही है, तो किसी ऐसे रोल पे काम करो जिस पे आपको आपके काम की वैल्यू मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।